नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 5 अप्रैल आज जो टेस्ट हुआ है उसका क्वेश्चन। उसमें मैथ्स का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसी को देखेंगे आज हम लोग। मैथ्स का क्वेश्चन आज देखेंगे 5 अप्रैल। ये जो है बिहार एसएससी का एएलपी और टेक्नीशियन ये जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 5,000 रुपया के धन का 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो दर निकालें, रेट निकालना है। एक ये क्वेश्चन पिछला क्लास में भी आया था और इस क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम इसके लिए 2 तरीका बताए थे। पहला तरीका आपको बताए थे और एक दूसरा तरीका। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से सीधे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला जो होता है डिफरेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, वो होता है PR²/100 का स्क्वायर, PR²/100 का स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ है 72, P का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5000, R का वैल्यू आपको निकालना है और ये जो है आपका 100 × 100 होगा। अब यहाँ से जो कट रहा है वो कटा लीजिए, है ना, कट गया इतना। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स का और आ जाएगा R² = 72 × 2। 72 × 2 जो होता है 144 होता है। क्या होता है? 144। तो R का जो वैल्यू मिल गया आपका 12%। कितना मिला? 12%। और ये ऑप्शन नंबर डी होगा। और सी और डी दोनों दिया हुआ है, सी और डी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 12%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12%। ये आपका आंसर 12% आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका बताया हुआ था। कहता है एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है कि हम वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, यदि जितना हम खरीद कर लाए हैं उतना में ही बेच रहे हैं। 100 रुपया का सामान को 100 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। कहने का मतलब हुआ उसको तौलना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन वो तौल कितना रहा है? 700 ग्राम ही तौल रहा है। मतलब वो फायदा कितना का कमा रहा है? 300 ग्राम का। वो प्रॉफिट जो कमा रहा है वो 300 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। और ये तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो हम लोग पढ़ते हैं जितना लाभ होता है तो लाभ गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर चूंकि वस्तु है तो वस्तु में हम लोग लिखते हैं वस्तु कितना हम लोग बेच रहे हैं। तो बेच कितना रहे हैं? 700 ग्राम। कितना वस्तु बेच रहे हैं? 700 ग्राम। तो प्रॉफिट × 100 डिवाइडेड बाई 700। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 300/7, 300/7 आपका % प्रॉफिट होगा। और 300/7 देखिए कौन सा है? 300/7 ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा 300/7 का। यहाँ पर यही होता है, इतना ग्राम खरीद कर लाता है और इतना ग्राम ही बेचता है, यानी 300 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। परसेंटेज में 300/7 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता कृष्णा की आय राधा की आय से 50/3% कम है। तो सबसे पहले 50/3% और परसेंट को तोड़ेंगे तो ये डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। यानी आया कितना? इसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आया। जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आया तो अब क्या करना है? पूछ रहा है ये कम है। कितना है? कम है। तो जिसको अगर हम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 को कम करेंगे तो 5/6 आएगा। कितना कम होके हो जाएगा? 5/6। 1/6 कम होके हो जाएगा 5/6। यानी 6 से पहले 6 था, 6 में से 1 था, अब यह हो जाएगा 5/6। तो अब पूछ रहा है तो बताइए ये अपने आय में कितना प्रतिशत अधिक है? ये जो है आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बताइए 6 जो है 5 से कितना अधिक है, ये पूछ रहा है। तो 6 जो है 5 से कितना अधिक है, यानी पहले 5 हो गया और 6,
तो 6 जो है 5 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो 100 और डिवाइडेड बाई किससे अधिक है, तो 5 से। यही कर रहा है कि कम करने के बाद 6 से 5 आ गया, कम करने के बाद 6 से 5 आ गया, तो 5 से ये कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 और डिवाइडेड बाई किससे ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है 6, तो 5 नीचे लिखाएगा। 20% आंसर होगा, कटाइएगा तो 20%, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 20% इसका वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो को देख लीजिए। जिनका क्लास में अगर किसी का आंसर अगर गलत लगा दिया गया है तो उसको देख के सही कर लीजिएगा यहाँ से। जिनका भी आंसर में अगर त्रुटि हुआ है तो उसको यहाँ से सही कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं ए और बी काम को इतना इतना दिनों में कर सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछला क्लास में मैंने बताया था कि एक ए आदमी है, दूसरा बी आदमी है। ए कर सकता है 10 दिन में, दूसरा कर सकता है 15 दिन में, दोनों मिलकर करता है तो 30 काम करेगा टोटल। यहाँ से कितना काम करेगा, 3 काम, और ये करेगा 2 काम। दोनों काम करने वाला ही है। कहता है उन्होंने 7 काम शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, इसका मतलब जो है 2 दिन तक ए काम करता है तो 1 दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 3 दूना 6 काम, प्लस 2 काम करता है 1 दिन में, तो ये बी जो है शुरू से लेकर अंतिम दिन तक करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 दिन तक करता है। तो कुल मिला के कितना काम होगा, 30 काम। इसको इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 30 माइनस 6 बराबर 24। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 12। तो x का जो वैल्यू आएगा 12%, सॉरी x का वैल्यू आ जाएगा 12 d, x का वैल्यू 12। यानी कि दोनों ने काम किया तो a ने 2 दिन काम छोड़ दिया और b जो है शुरू से लेकर अंतिम दिन तक काम करते रहा, यानी कि शुरू से अंतिम दिन तक यानी 12 दिन तक काम करते रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना लिए। तो पिछला क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब भी आपका टाइम निश्चित नहीं हो, वेलोसिटी निश्चित नहीं हो, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक आदमी किसी निश्चित दूरी कार से जाता है और वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। देखिए ये निश्चित नहीं है, ये भी बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है, आपका स्पीड बढ़ रहा है, तो 4 घंटा कम समय लगता है। देखिए टाइम भी निश्चित नहीं है, टाइम भी अपना जितना समय लगना चाहिए उससे 4 घंटा कम लग रहा है। फिर कहता है अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी को कम कर देता तो 6 घंटा अब ज़्यादा समय लगता। मतलब कोई भी निश्चित परफेक्ट नहीं दिया हुआ है, सब ज़्यादा कम वाला दिया हुआ है। जब कोई ज़्यादा कम वाला दिया रहता है तो उसमें हम डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ेंगे ज़्यादा कम के लिए, ओरिजिनल वेलोसिटी इनटू, है ना, इंक्रीज या डिक्रीज चेंज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज आई इनटू टाइम, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस वाला है, तो ओरिजिनल वेलोसिटी तो अपने को पता नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन में, और चूंकि दोनों बार एक ही जा रहा है तो हम ओरिजिनल वेलोसिटी को मान लेते हैं x, तो x इंटू, अब चेंज होकर जो वेलोसिटी हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, देखिए 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है। फर्स्ट कंडीशन में 6 किलोमीटर बढ़ा दीजिएगा, तो पहले x था तो अब कितना हो जाएगा x + 6, और नीचे में कितना चेंज हुआ था, कितना, पहले 6 था अब हो गया x + 6, तो कितना चेंज हुआ, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर चेंज हो गया। तो नीचे लिख देंगे टाइम कितना है। अब देखिए पहला में कितना टाइम कम लग रहा है, तो पहला में 4 घंटा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 आवर कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 आवर। ठीक है, पहला कंडीशन से इतना लिख दीजिए। दूसरा कंडीशन, ये जो आ गया आपका डिस्टेंस आ गया, दूसरा कंडीशन भी उसी तरह से लिखेंगे, x इंटू, अब इस बार क्या कर रहा है, घट जाता है तो x - 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6 क्योंकि इसमें भी चेंजिंग 6 का है, इसमें भी चेंजिंग 6 का है, तो डिवाइडेड बाई 6।
इंटू, इसमें टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है तो 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसको x से x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है यहाँ से 2x और यहाँ से 3x, तो 2x प्लस 12 इक्वल टू 3x माइनस 18। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। देखिए x जो आया वो ओरिजिनल वेलोसिटी है, क्या है, ओरिजिनल वेलोसिटी 30 आ गया। अब या तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये x का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, दोनों जगह कहीं रख दीजिएगा तो आपको आंसर ही मिलेगा। तो डिस्टेंस बराबर हमको नहीं पूछ रहा है तो हम यहीं रख देते हैं। तो x का वैल्यू आ गया 30, तो यहाँ पर पुट करेंगे 30 गुना 30 प्लस 6 36 बटा 6 गुना 4। देखिए 6 से कैंसिल हो गया, 6 छक 36 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 चौका 24 तिया 72 720। तो कुल डिस्टेंस कितना आ गया 720 किलोमीटर। सर कुल डिस्टेंस कितना आ गया 720। 720 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 720 किलोमीटर। तो ये आपका सबसे इजी तरीका है, आप इसको तरीके से सही तरीके से बना लीजिए, ढंग से बनाइएगा, इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ कर बनाइए, कहीं कोई डाउट रहेगा दिक्कत रहेगा तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 आंकड़ों का एवरेज जो है 20 है। 8 आंकड़ा, शुरू में 8 आंकड़ा है, उसका एवरेज 20 दिया हुआ है। कहता है पहली 2 का एवरेज कितना है 15.5, 2 का एवरेज दिया हुआ है 15.5। उसके बाद क्या है, अगले 3 का एवरेज दिया हुआ है, तो 3 का एवरेज हो जाएगा 64/3 दिया हुआ है। आगे फिर बढ़ते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो कहता है यदि छठा आंकड़ा 7वां से 4 कम है, तो हम 7वां को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं 7वां को x। तो छठा क्या हो जाएगा 7वां से 4 कम है, तो ये हो जाएगा 4 कम, 4 कम हो जाएगा। अब एक और कह रहा है तथा 8 में से 7 कम है, तथा 8 में से 7 कम है। कौन, छठा के बारे में बोल रहा है। ये छठा जो है, ये जो है 8 में से ये छठा हो गया, ये आपका 7th हो गया, सॉरी ये वाला हो गया 7th और ये हो गया 6th। तो 8वां के बारे में बोल रहा है कि 8वां से 7 कम है। कौन है 8वां से 7 कम, तो ये छठा, ये 7 कम है, यानी कि 7 कम हो जाएगा, यानी x + 3 इसका वैल्यू होगा, तब इससे ये 7 कम होगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूना 16 160 होगा, और यहाँ से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 30 और ये 64, 30 और 64 यहाँ से घट जाएगा, है ना। और यह इसको भी जोड़ देंगे तो x + x तो 3x और -1, और यहाँ से ये 64 + 30 आ जाएगा 94। अब यहाँ से घटा लेंगे और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 60 + 63 था कि 64, ठीक है। तो आ जाएगा 56 और यहाँ से आके जग जाएगा 66 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 66, है ना। 64 94 -1 = 66। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, x का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है, जरा सा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, फिर से इसको लिख देते हैं। इसका वैल्यू करेंगे तो 31 आएगा, इसको करेंगे तो 64 आएगा, और इसको करेंगे तो 3x आएगा और -1 आएगा, और ये 8 दूना 16 160 आएगा।
अब इसको सबको ऐड करेंगे, अब ये सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 95 है ना, 160 माइनस 95, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 66, ये अब कट के आ जाएगा x इक्वल टू 22, x का वैल्यू आ गया 22। तो x का जो वैल्यू है वो 7th टर्म है। अब सब आपसे पूछ क्या रहा है, 8वां आंकड़ा ज्ञात करिए। तो 8वां आंकड़ा कौन है, तो 8वां ये 7वां है, ये 6ठा है और ये 8वां ये बोला है 8। तो 8th ये है, तो ये यानी कि आपसे x प्लस 3 पूछ रहा है और x प्लस 3 का मत वैल्यू है 22 प्लस 3 25। और ये ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिएगा, डी में दिया होगा एक ये 25, इसका जो आंसर आएगा 25 आएगा, इसका जो आंसर आएगा 25 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा 8वां जो होगा वो 25 आएगा। ठीक है, आगे कहता है 82 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इन सभी को जोड़ दीजिए, क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सबको ऐड करिएगा तो 7 और 5 12 6 18 18x, ये कैंसिल हो जाएगा 9x। तो 1 प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 9x, और जबकि आपका 9x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 27, तो x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से आप एक बात समझिए, a प्लस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7x, b प्लस सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6x, और c प्लस a का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 5x। तो यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 15। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है, तो हम यहाँ से 27 में से 21 घटाएंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा 6, और अगर हम यहाँ पर से b और c दिया हुआ है तो a का वैल्यू अगर निकल जाएगा 27 में से 18 घटाएंगे तो 9, और अगर हम यहाँ निकालना चाहते हैं तो b का वैल्यू यहाँ से मालूम चलेगा, और वो 15 घटाएंगे 27 में से तो आपका मिल जाएगा 12। तो आपका अब यही है, तो आपका इसका रेशियो पूछ रहा है, तो a प्लस a इज टू बी इज टू सी पूछ रहा है, तो a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 12 है और c का वैल्यू 6 है। कट रहा है 3 बार में, कट रहा है 4 बार में, कट रहा है 2 बार में, और यही आपका आंसर है 3 4 2 3 4 2 3 4 2। ऑप्शन नंबर बी दिया है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चेंज कर लीजिएगा, जिनका नहीं आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाता है, मान लेते हैं कोई संख्या x है और इसमें 16 जोड़ दिया गया, तो क्या हो जाता है, संख्या इतना हो जाता है। तो मतलब वो जो संख्या x जो है इतना परसेंट हो जाता है, मतलब 350 बटा 3 बटा 100 ये हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 पचे 35, 7 और ये 5 दूना 10, 3 दूना 6 बच गया। 6 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6x प्लस 16 पचे 80, 16 छक 96 इक्वल टू 7x। तो x का जो वैल्यू आपका 96 मिल गया, और यही नंबर था। x का यहाँ सोल्व किए तो इसका x का वैल्यू 96 मिल गया। तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें, तो संख्या वही आपका x हो जाएगा, संख्या जो है आपका x हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि वृत्ताकार शीट से एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई इतना और इतना है, एक सर्कल है, और इस सर्कल से आपको काटने के लिए बोल दिया। एक सर्कल है, सर्कल से आपको एक रेक्टेंगल काटने के लिए बोल दिया, और इस रेक्टेंगल का ये 42 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 14। क्या दिया हुआ है 14। अब आपसे पूछ रहा है तो इसका जो है सर्कल का एरिया, तो इस सर्कल का एरिया जो डिपेंड करता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा और ये r प्लस r 2r हो जाएगा, और 2r का तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 42 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। और जब हम ये निकालेंगे, इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, अब 4 दूना 8 दूना 16 और 4 चौका 16 1 17, 1764 प्लस 196। और ये इसको अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, 9 6 15, 1 16 और यहाँ से आ जाएगा 7 और 1 8, 1 9 और 1 196 रूट में, यानी कि आ जाएगा 14 रूट 10। क्या आएगा? 14 रूट 10। किसका वैल्यू? आर का। तो यहाँ से आर का जो मान आ गया वो आर इक्वल टू आ गया 7 रूट 10। आर का जो वैल्यू आया 7 रूट 10। देखिए निकल गया आर का वैल्यू 7 रूट 10। अब पाई आर स्क्वायर आपका आंसर होता है, बस पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से पुट करेंगे पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, आर का जो वैल्यू है 7 रूट 10 इंटू 7 रूट 10, 7 रूट 10 इंटू 7 रूट 10। हाँ ठीक ठीक ठीक, क्लास ले रहे हैं, डिस्कस ऑनलाइन। 7 यहाँ से देखिए 7 रूट 10, तो 7 इंटू 7 और रूट 10 इंटू रूट 10 10 आ जाएगा। देखिए कैंसिल हो जाएगा और 22 गुना 7 154 आएगा और एक 0, 154 और 0 और 154 0 कितना है? बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आप सबसे पहले आर निकालेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना है तो रेक्टेंगल का जो बीचों बीच जाएगा ये डायगोनल हो जाएगा और डायगोनल जो है ये आपका किसका काम करेगा? ये व्यास का काम करेगा और व्यास जो होता है आर प्लस आर होता है और हमने रेडियस निकाल लिया और रेडियस निकल गया तो एरिया भी इजी से निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पाता है कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतना वस्तु खरीद कर लाएं और इतना वस्तु बेचें तो फायदा होगा। और परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट। तो बताइए खरीद कर लाए 750 और बेच रहे हैं 2500 तो फायदा होगा 250 का। अब परसेंटेज निकालने का रहता है तो गुना 100 करते हैं और डिवाइडेड बाई खरीद वस्तु की विक्रय वस्तु है ना। तो हम लोग जितना वस्तु बेचते हैं वही हम लोग लिखते हैं। तो बेच रहे हैं कितना वस्तु? 2500, तो 2500 लिख दीजिए। 0 0 कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल हो गया और आपका प्रॉफिट यहाँ 10% का रहा। प्रॉफिट कहाँ कितना रहा? 10% का। और प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने की संभावना है नहीं, तो प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ पहले इसको सही से लिख लीजिए। 25 का पावर दिया हुआ है 2.5, रेशियो में दिया हुआ है 5 का पावर 3। इसको सबसे पहले लिखेंगे तो 5 का पावर, इसको लिखेंगे 5 का पावर 2 और गुना 2.5 और डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। अब इसको लिखेंगे तो 5 2.5 दूना 2 5 होता है, यानी 5 का पावर 5 बटा 5 के पावर 3। 3 ऊपर चला जाएगा, चूंकि डिवाइड होता है बेस सेम होता है तो पावर घटता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 5 का पावर 5 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 1। इस तरीके से अब आ जाएगा 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 1। 5 का पावर 2 होता है 5 का पावर 25 बटा 25 अनुपात 1, यही आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 25:1, 25:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर मिला लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, किसी का कोई गड़बड़ रहेगा आंसर लगाया हुआ तो आप उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2000 सैनिक के लिए 20 दिन का खाना है। देखिए 2000 सैनिक है और ये भोजन कितने दिनों का है? 20 दिनों का, यानी टोटल भोजन इतना हो गया 2000 गुना 20, इतना भोजन हो गया। अब कहता है लेकिन कुछ सैनिक किले से चले गए, कुछ सैनिक चला गया, तो अब जो है 25 भोजन 25 दिन तक चला। मतलब पहले 2000 सैनिक था,
अब पूछा सैनिक चला गया तो बचा कितना, इतना सैनिक। अब इसके लिए 25 दिन का भोजन इंटू 25, 25 से कैंसिल करा लीजिए, 25 × 200, 80 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 दूना 1600 आ जाएगा, और ये इधर आके घटेगा तो x = 400 आ जाएगा। यानी कि जो कितना सैनिक चला गया तो 400 सैनिक यहाँ से लेके चला गया, 400 सैनिक आपका स्थानांतरित कर दिया गया है, हट गया है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है एक नल एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक नल है उसको 16 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल ए जो है इसे 10 आवर में भर सकता है, और दूसरा नल बी है जिसको 16 आवर में खाली कर सकता है। ये निगेटिव ही वाला है। 10 और 16 का एलसीएम 80 होता है, ये 8 काम करेगा, और ये 16 25 80 है, 5 काम करेगा लेकिन माइनस में। कहता है यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों नल को एक साथ खोल देंगे तो ये 8 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, तो यानी 3 काम होगा। कितना काम, 3 काम होगा, और काम करना है 80, तो कितना समय लगेगा, तो 80/3 आवर लगेगा, और 80/3 आवर का मतलब होता है 26.67 आवर। 80.80/3 आवर का मतलब होता है 26.67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है एक बस अपनी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 6 घंटे में पूरा करता है, और उस बस को यही यात्रा 9 घंटे में पूरा करना है, तो उसे कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब देखिए टाइम अपने को दिया हुआ है, टाइम कितना बोला है कि 9 घंटा में जाना है, और डिस्टेंस पहले रूल से निकाल लेंगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो हो जाएगा 60 × 6, और ये सब लोग जानते हैं, इसको कटाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 3 बार में, और ये 20 बार में। 20 दूना 40, 40 किलोमीटर 40 km/h, और ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 40 km/h अब इसका स्पीड हो जाएगा, इसका स्पीड 40 km/h हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव हैं, ए और बी 2 द्रव है, इसका रेशियो दिया हुआ है आपका 7:5। क्या दिया हुआ है, 7:5। इसका जो है 7:5। कहता है 9 लीटर द्रव निकालने के बाद उतना ही द्रव बी भर दिया जाता है। अब बताइए 9 लीटर निकालिएगा तो एक तो नहीं निकलेगा, दोनों का दोनों निकलेगा, तो क्या करेंगे, पहले 7x था और बी वाला है 5x, ए है बी है। अब इसमें से 9 लीटर निकालिएगा तो 9 कितना निकलेगा, तो 7/12 निकलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 7 और 5 12 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 9 × 7/12। यहाँ से भी निकलेगा 9 लीटर, लेकिन यहाँ से भी निकलेगा 5/12। अब क्या कहता है, जितना आप निकालते हैं उतना का पूरा बी मिला देते हैं, बी से भर दिया जाता है, तो अब जो है रेशियो 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। इसको सही से सोल्व करिएगा तो 7x ये कैंसिल होगा, देखिए 3 बार में, ये 4 बार में, तो 7 × 21/4 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5x, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और ये आ जाएगा 4, तो यहाँ से 5 × 15 और ये 4 आ गया है ना 15, और ये 9 × 36, यानी आ जाएगा 21 + 21/4। ये इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा 2x, और ये इधर आके जुट जाएगा तो 42/4। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x का जो वैल्यू आ जाएगा 21/4। इतना लीटर निकाला गया 21/4, ऑप्शन तो है ही नहीं। तो कहता है उस बर्तन में प्रारंभ में द्रव की ए की मात्रा कितना, तो शुरू में ए की मात्रा कितना था, तो ये पूछ रहा है। तो पहले शुरू में कितना था, तो शुरुआत में 7x था, तो हमको निकालना है 7x, यानी 7 ×
21/4 x यहाँ से आ जाएगा आपका 7 का 7 और 7 दूना 14 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 से करिएगा तो 4 तिया 12, 2 27, 6 चौका 24, 3 4 36.3/4 36.3/4 ये आपको लगेगा। कितना लीटर था पहले? तो 36.3/4। इसमें क्या था? पहले 7x था, 5x था, उसमें से कुछ निकला, इसमें से निकला, फिर जो निकला उसमें से टोटल b में ऐड कर दिए तो रेशियो 1:1 हो जाता है। बाकी मैंने इसमें कुछ किया नहीं, सोल्व किया है और सॉल्यूशन करने के बाद आपका ये आंसर मिला है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है एक सम चतुर्भुज का परिमाप 146 है। सम चतुर्भुज, पहले एक फिगर बना लीजिए। सम चतुर्भुज का परिमाप 146 है और 146 तो एक साइड कितना आ जाएगा? 146 को हर कम करेंगे तो आ जाएगा 73/2। इसको 4 से भागा देंगे, 1 से 46 को 4 से भागा देंगे तो 73/2 आएगा इसका साइड। अब यहाँ पर ये एक डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल है। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × a स्क्वायर। ये पढ़े हैं फॉर्मूला कि डायगोनल अगर होता है, ये d1 है, ये d2 है और इसका साइड है, तो हम लोग समचतुर्भुज में रोम्बस में पढ़े हैं d1 स्क्वायर प्लस d2 बराबर 4a स्क्वायर। तो आप देखिए एक दिया हुआ है 55, तो हम लिख सकते हैं कि d1 स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × 73 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। यहाँ से d स्क्वायर बराबर बच गया 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करेंगे तो एक बार जुटेगा तो 5 3 8 हो जाएगा और 7 5 12 आ जाएगा। एक बार घटेगा तो 13 में से 5 घट गया तो 8 आ जाएगा और ये 6 में से गया तो 18 आ जाएगा। ये डी स्क्वायर का वैल्यू है। तो डी का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 64 × 2 × 2 × 9 और ये इसका अंडर रूट। इसका अंडर रूट जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 और 3 8 3 24 2 48 48 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यानी दूसरा जो विकर्ण है d1 जो है वो 48 होगा। तो क्या पूछ रहा है? दूसरा विकर्ण क्या है? 48, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो विकर्ण है 48 होगा। एक विकर्ण अगर आपका 55 है तो दूसरा विकर्ण 48 होगा। ठीक है, ऐसे बाय ऑप्शन भी बनाते तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता। चलिए, ये क्वेश्चन बोला है कि अगर y स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब y का जो वैल्यू एक बार +1 होगा और एक बार -1 होगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू +1 होगा और बीटा इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, अब आगे इसको आगे करते हैं तो पूछ रहा है कि यहाँ से हम इसका वैल्यू तो यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर इस अल्फा इंटू बीटा पुट करेंगे तो 1 × 1 -1 आएगा। अल्फा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से पुट करेंगे तो -1 और प्लस ये अंदर में आ जाएगा 2, इसका जो वैल्यू आएगा -2 और -2 कहाँ है? दिया हुआ नहीं है। तो यानी 93 का जो आंसर होगा -2 कर लीजिए। 93 का जो आंसर होगा वो -2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। देखिए मान लेते हैं टीवी का जो मूल्य है वो दिया हुआ है 100 रुपया। जो टीवी का जो मूल्य है उसका जो रेट दिया हुआ है 100 रुपया और हमने उसे खरीदा कितना में? तो उसको खरीदा मैंने 80 रुपया में। मैंने कितना में खरीदा? कहता 20% छूट पर खरीदा और उसको जब बेचने गए, सेल करने गए तो उसको बेचे कितना? जितना दाम था उससे 20% ज़्यादा, यानी 120 में, और मैंने खरीद कर कितना लाया था? 80 में। तो 80 का सामान अब 120 में बिक रहा है तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? परसेंटेज प्रॉफिट बराबर देखिए 80 से 120 में बिक रहा है यानी 40 का प्रॉफिट हुआ
परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100, किस पर प्रॉफिट हो रहा है? 80 पर। ये कैंसिल कराएंगे और आपका आ जाएगा 2 बार में, और ये 50, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। कहता है एक छात्रावास में 35 छात्राएं। कितना छात्राएं? 35। 7 नए छात्र आ जाएं तो भोजनालय, देखिए टोटल पहले 35 स्टूडेंट हुआ करता था, अब उस पर उसको प्रत्येक बच्चा को 100 रुपया मिलता था खाने के लिए, प्रत्येक बच्चा पर 100 रुपया खर्च होता था। अब जो है 42 रुपया बढ़ गया। क्यों? तो क्योंकि 7 बच्चा आ गया, तो टोटल पर 42 रुपीज़ बढ़ गया। अब जो है टोटल बच्चा कितना हो गया? 35, और ये 7 बच्चा के लिए बढ़ा तो टोटल बच्चा हो गया 42, 42। और अब कहता है कि 1 रुपया घट जाता है प्रति खर्च, मतलब 100 रुपया जिसका खर्च था ना, उससे अब हो जाता है क्या? अब उससे घट के आ जाता है x - 1। पहले 100 रुपया खर्च होता था, अब हो जाता है x - 1 रुपीज़ खर्च। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा, यहाँ से सोल्व करिएगा। 42x - 42, ये इधर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये तो आ जाएगा 7x बराबर 42 दूना 84, और ये आ जाएगा 12। x का मान आ जाएगा 12, आपका x का मान 12 आ जाएगा। तो कहता मेस का मूल खर्च ज्ञात करें। मूल खर्च मतलब पहले वाला खर्च, तो मेस का मूल खर्च ये वाला था, यानी मेस का मूल खर्च 35 गुना 12 था। 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, 6 बच गया, 12 × 3 = 36 और 6 = 42, 420 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। तो यही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर बताना है। कोई धन अगर 8 वर्ष में 3 गुना होता है और चक्रवृद्धि CI से होता है, तो हम लोग पढ़े अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर n। देखिए 8 गुना हो जाता है तो ऐसे लिखेंगे 1 + R/100। अब पावर 3 है तो 8 को लिखते हैं 2 का पावर 3। देखिए 3 से 3 इक्वेट हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 1 + R/100, और ये 1 इधर आके घट जाएगा तो R = हमें 100% मिलेगा, और यानी कि R का जो रेट जो होगा इसमें 100% आपका आएगा। रेट जो होगा इसका 100% होगा। 96 का जो आंसर होगा 100%, क्योंकि मैंने फार्मूला पर रख दिया और 2 मिनट में आंसर, 2 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 to 9 कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? देखिए 7 to 9 है, 7 to 9 का मतलब होता है ना 9 का क्यूब, इसका मतलब होता है 3 का पावर 6, 3 का पावर 6। इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और × 3। आप देखिए कितना पेयर बना पा रहे हैं, कि जितना पेयर बनेगा उतना ही पूर्ण वर्ग बनेगा। कितना पेयर बन रहा है? तो 1 2 3, तो 3 पेयर बन रहा है तो 3 पूर्ण वर्ग, तो आंसर आपका हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% के रेट से उधार लिया और 6300 रुपया उधार लिया। यहाँ से हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ से SI आप निकाल लीजिए, और SI जो हो जाएगा 6300 गुना 3 गुना 14 और बटा 100। देखिए कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 × 18 और गुना 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 गुना 9, रहने देते हैं बाद में कर लेते हैं। आगे देखिए फिर कहता है इसमें से कुछ धन और मिलाया। अब क्या करता है, हमने 6300 रुपये लिया
और कुछ उसमें से और अपना पैसा मिला दिया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे दिया। तो 3 वर्ष के लिए उधार दे दिया तो अब जो है इससे कितना फायदा हो गया, तो इतना रुपया का लाभ हो गया। इतना कितना का फायदा हो गया, इतना का लाभ हो गया, लाभ हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 618 रुपया का लाभ होना, इसका मतलब पहले जितना ब्याज यानी हम उधार लिए तो हमको जो ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 2648, 9 चौका 36, 46, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 2646 आ जाएगा। अब देखिए इतना रुपया तो हमको देना है, इतना रुपया हम उधार लिए तो हमको उस पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब जो टोटल SI जो हो जाएगा वो 618 रुपया हो जाएगा जो हमको देगा। तो इसको अब ऐड कर लेते हैं, 8 6 14, 4 और 1 5, 1 6, 6 6 12 और 2, कहाँ गड़बड़ हो गया, 32 22 आएगा और यहाँ पर आ गया 8 6 14 और 4 1 5 1 6, 32 64 रुपया जो आ जाएगा वो हमको मिलेगा। 32 64 रुपया हमको मिला और हम क्या करेंगे, हम राम ने सीता से इतना, राम ले लिया सीता से पैसा, सीता को क्या करेगा, इतना रुपया दे देगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर राम जो है एक और आदमी को, राम भी है, इसको गीता को दे देता है तो गीता से कितना पैसा वसूल करेगा, इतना पैसा। और ये वसूल मतलब ये SI होगा गीता के लिए, और जब गीता के लिए SI होगा तो पूछ रहा है कि कितना पैसा लगेगा, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर SI गुना 100 अब बटा टाइम इंटू रेट। अब देखिए 16 और रेट कितना है 3, जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, ये कट जाएगा, इसको कटाइएगा तो आ जाएगा 16 48, कट के आ जाएगा 68, कितना आ जाएगा 6800, ये आके कट के आ जाएगा 6800। तो अब देखिए पैसा उधार लिए थे 6300 रुपये, पैसा कितना उधार लिए थे 6300 रुपया, और हमको कितना जो इस पर जो इंटरेस्ट मिला उस पर जो ब्याज मूलधन कितना आ रहा है 6800 रुपया, मतलब 6300 रुपया कितना बढ़ गया 6800। इसका मतलब वो 500 रुपया जो इंक्रीज कर रहा है वो हम, मेरा खुद का पैसा लगा हुआ, इसका मतलब हम 500 रुपया अपना लगाए हैं और अपना पैसा लगा के और इस पर इंटरेस्ट लगा दिए। अगला कहता है एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर की चाल से जाता है, ठीक है, 25 किलोमीटर है या 2.5 किलोमीटर है, जरा सा इसको देख लेना है, एक सेकेंड, 25 होगा या 25 ही है। तो कहता है यहाँ से यहाँ तक जाता है d डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक लौट के आता है इसी d डिस्टेंस को, एक बार 25 के स्पीड से, एक बार 4 के स्पीड से, तो टोटल टाइम आपका लग जा रहा है 5 आवर 48 मिनट। मतलब हम कर रहे हैं d डिस्टेंस को जाता है 25 के स्पीड से और इसी d डिस्टेंस को लौटता है 4 के स्पीड से। तो अब कितना हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा टाइम 5 आवर 48 मिनट। 5 आवर 48 मिनट का मतलब होता है 5 + 4/5। अब इसको सही से सोल्व करिएगा, 25 4 29, 29/5 सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 29D। देखिए 29 से 29 कैंसिल हो गया, ये कट गया 20 बार से, तो डिस्टेंस होगा वो 20 किलोमीटर आएगा। डिस्टेंस जो होगा 20 किलोमीटर, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आएगा, 20 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आएगा। तो 20 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर आता है, 20 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर आता है, तो इसका यही आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 मोमबत्ती को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। अच्छी बात है। जबकि 10 कलम को बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि मिल होता है। ठीक है, यहाँ पर लाभ हुआ हानि का संख्यात्मक मान बराबर है, यहाँ प्रतिशत लाभ है ना, परसेंटेज लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू दिया हुआ परसेंटेज लॉस, और आगे भी कुछ लिखा है। तो सबसे पहले परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस पर बात करते हैं। सबसे पहला कंडीशन में प्रॉफिट होता है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो पहला कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 पेन के सेल प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, परसेंटेज लाभ बराबर होता है तो इतना लाभ गुना 100 अब बटा कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस तो कितना, किसका कॉस्ट प्राइस, तो 10 मोमबत्ती को बेचा है तो मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस, तो 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 मोमबत्ती कॉस्ट प्राइस, 10 मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस। दूसरा कंडीशन में लॉस हो रहा है, तो दूसरा कंडीशन में लॉस हो रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है, 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ से लिखेंगे 4 मोमबत्ती के सेल प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है, अब गुना 100 अब बटा किसको बेचने पर, तो 10 कलम के बेचने पर, तो 10 नीचे में लिखा था क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे कि 10 पेन का कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा। दोनों कह रहा है ये बराबर ये है, तो ये सबसे पहले 100 से 100 कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए क्या आगे लिखा है, कहता है तथा मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से आधा है। ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का जो कॉस्ट प्राइस है पेन के कॉस्ट प्राइस से आधा है। अगर पेन का कॉस्ट प्राइस देखिएगा, एक पेन का कॉस्ट प्राइस आप 2 रुपया मान लीजिएगा, तो इसका एक पेन का कॉस्ट प्राइस आएगा 1 रुपया, इसका कॉस्ट प्राइस से ये आधा है, यानी आ जाएगा 10 गुना 1 और ये आ जाएगा 10 गुना 2। अब नीचे नीचे कटा लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, इसको भी कटा लीजिएगा तो ये भी कट जाएगा। यहां से अच्छा से लिखेंगे तो लिखेंगे 3 पेन का एसपी बराबर 2 मोमबत्ती का एसपी, 3 पेन का एसपी बराबर 2 मोमबत्ती का एसपी। अब यही पूछ रहा है तो हम बता दीजिए कि मोमबत्ती तथा पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो पहले मोमबत्ती लिखाएगा तो मोमबत्ती का एसपी अब बटा किसका, पेन का एसपी, पेन यही पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 नीचे और ये ऊपर, यानी 3:2। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 3:2, और ये ऑप्शन नंबर कितना है, डी में। यही एक क्वेश्चन अच्छा वाला था, इसको बना लीजिए ढंग से और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।